हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक उसको पढ़ रहे हैं। आज उसकी हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो बेटा, ये हमारी बेसिकली 3.3 एक्सरसाइज है, जिसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का बेसिकली हम कवर करने वाले हैं, जहां पर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हर एक पार्ट में 1 2 3 4 4 पार्ट गिवन है। आपको उसको करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको इसके बेसिकली एक्स और वाई यहाँ पर निकालने होंगे। एक होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा था कि एक्स एक इक्वेशन में से निकाल करके दूसरी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख दो। अब एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन भी बेटा आसान है, देखो उसको भी समझाते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट को लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो है बेटा x इज इक्वल्स टू फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट है। और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा सेकंड है ना। अब देखो आपको ना यहाँ पर एक जो हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ पर एलिमिनेट करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे? देखो जी, कि यहाँ पर है एक वेरिएबल x, y, यहाँ पर है 2x और 3y। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 2 से, जैसे इधर 2 है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2x हो जाएगा। 2x से 2x हमको कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करके चलो देखते हैं। ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये बेसिकली आ गई हमारी थर्ड और इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है बाय सॉल्विंग, या लिख भी सकते हो, हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो हम बेसिकली लिख रहे हैं बाय सॉल्विंग 3 एंड सेकंड। थर्ड और सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पर अपनी सेकंड इक्वेशन को लिख लो, जैसे कि है ना 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहीं पे सेकंड इक्वेशन लिख लो, वो है बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें से इसको हमें माइनस करना है। जब हम माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर जो साइन होते हैं वो बेटा बेसिकली चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस में, और प्लस वाला अगेन माइनस में। तो ये बेटा था प्लस का, प्लस और माइनस माइनस हो गए, खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गया। ये बेसिकली एलिमिनेशन मेथड है। इनको प्लस करो, 5 बाय इधर आ गया 6, तो y आ गया बेटा 6/5। ठीक है जी। y अगर 6/5 है तो आपको यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मैं इधर रखूंगा इसको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में रखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में रखते हैं। y की वैल्यू पता लग गई है 6/5, इधर 5 है तो x आ गया बेटा 5, ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा, यानी कि 6/5। यहाँ पर एलसीएम बेटा हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम जब हम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5, तो ये हो गया 25 माइनस 6, यानी कि 19/5 के जो x है वो आ गया बेटा 19/5। ये बेसिकली हमारा एलिमिनेशन मेथड हो जाता है कि आपको 2 इक्वेशन गिवन है, उसमें से एक इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करो एक नंबर की और अपना एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दिया, चलो जी y आ गया, फिर उधर रखा तो x आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को बेटा आपको करना हो, ये तो था एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन। हमने इसको करा है बेटा एलिमिनेशन मेथड से। अब अगर इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए आ जाए, हमें करना है सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। और सेकंड इक्वेशन भी है। सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पर 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। देखो जी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया सेकंड। ठीक है जी। अब इसको कैसे कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो आप इनमें से किसी से भी ना
एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x आ जाएगा बेटा, y उधर चले जाएगा यानी कि 5 माइनस वाई, ठीक है जी। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, इधर रखो जी, ये है हमारे पास 2, x की जगह रख दो 5 माइनस वाई, माइनस का 3y और 4 एज इट इज। एक बार 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, एक बार 2 की मल्टीप्लाई y से होगी, तो ये तो हो गया 5 2 10 माइनस 2y माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस प्लस बट टेक साइड माइनस, यानी कि माइनस का 5y 4, और ये इधर जा करके बेटा हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 10, तो माइनस का 5y आ गया बेटा माइनस का 6, और माइनस से माइनस कट, और y आ गया 6 अपॉन में 5। अब इसी वैल्यू को, जो y की वैल्यू है, यहाँ पर रखो, y की वैल्यू को बेटा यहाँ पर रखो, देखो जी यहाँ पर रखेंगे, x हो जाएगा y माइनस 6 अपॉन 5, एलसीएम आ गया, तो ये हो गया बेटा 5 5 से 25 माइनस 6 अपॉन 5, तो x हमारे पास यहाँ पर आ गया बेटा 19 अपॉन में 5, x है बेटा 19 अपॉन 5, y है हमारे पास 6 अपॉन में 5, क्या वैल्यूज यही है, चेक करो, x है बेटा 19 अपॉन 5, y है 6 अपॉन 5, क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये था एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन के हर एक पार्ट को एलिमिनेशन से भी करके दिखाओ और सब्सटीट्यूशन से भी करके दिखाओ। यहाँ पर सबसे पहले जो सेकेंड पार्ट है उसको हम करने वाले हैं एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड से। चलो जी, सेकंड के वैल्यू लिखे, सबसे पहले इक्वेशन लिखे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहले बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया हमारा फर्स्ट। आगे बढ़ो क्विकली, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। सिंपल एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यहां पर बेटा इस बार मल्टीप्लाई कर दो, आप यहां पर 2 से कर दो, है ना, और पिछली बार फर्स्ट को करा था, इस बार मैं आपको सेकंड को करके दिखाता हूँ। आप किसी को भी कर सकते हो, x को करो, y को करो, देखना पड़ेगा कौन सा हो रहा है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में करो मल्टीप्लाई, चाहे सेकंड में करो। इस बार हम सेकंड में करेंगे, है ना। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। क्यों कर रहा हूँ मैं 2 से, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर है 4y, यहाँ पर भी मैं अगर 4y बना दूँ तो 4y कैसे बनेगा, जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये है बेसिकली 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा 4x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 4। ये बन गई बेटा मेरी थर्ड इक्वेशन। आगे चलें, अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को लेना है। अब अगर देखो मैं सेकंड में रख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सेकंड नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा फर्स्ट, ठीक है जी। फर्स्ट है हमारी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। देखो जी यहाँ पर जब हम इसको प्लस करेंगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस नहीं कर रहे, इस बार प्लस कर रहे हैं। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आएगा बेटा, देखो जी ये तो हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो x की वैल्यू बता सकते हो, ये कट जाएगा इधर जा करके 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अगर x 2 है, आप कहीं पर भी रख सकते हो, हम इसको कहाँ पर रखे, हम इसको रख देते हैं, इधर ही रखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 में 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। एक मिनट इधर लिखता हूँ मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, x है 2, तो यहाँ पर रखो x है 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया बेटा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y को अकेला करो, 6 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 6 यानी कि आ गया 4। तो y आ गया 4y इज इक्वल्स टू 4, y आ गया बेटा 4 अपॉन 4, ये कट हो जाएगा यानी कि 1, तो y आ गया बेटा हमारा यहाँ पर 1। x है बेटा 2, x है 2, y है 1। अब इसी को करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये बेसिकली फर्स्ट है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये बेटा बेसिकली सेकंड है ना। अब यहाँ से आप कहीं से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो। कहाँ से निकाले बताओ x की वैल्यू, इसमें से निकालते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी 3x, पहले 4y को उधर ले जाओ, यानी कि 10 माइनस 4y। अब x को अकेला कर लो, यानी कि 10 माइनस 4y अपॉन में 3, ये नीचे आकर के आ जाएगा। अब ये बेटा x की वैल्यू है, इसको यहाँ पर रखो। जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,
और x की जगह लिखो 10 माइनस 4y अपॉन में 3 और माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर बेसिकली एलसीएम भी आपको लेना पड़ेगा। देखो जी एक बार पहले ना 2 की मल्टीप्लाई इससे करो फिर इससे करो, ये हो गया बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 20 माइनस 4 टू ज़ा 8y अपॉन में 3 चल रहा है माइनस 2y अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 2 था, इधर 2 और इधर भी 2। आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे लेना पड़ेगा बेटा इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा 20 माइनस 8y तो एज इट इज, ये इधर जा करके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर जा करके मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया बेटा 6y और ये इधर जा करके क्योंकि नीचे तो 3 बनना है ना तो 3 टू जा 6, आगे आ जाओ। अब ये 20 उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जा करके माइनस, ये हो गया बेटा माइनस के 14y, माइनस माइनस प्लस बट टेक साइन माइनस। 16 में से अगर 14 गए, 16 में से अगर 20 गए तो बचते हैं 14, यानी कि माइनस के 14y इज इक्वल्स टू 14, माइनस के माइनस से माइनस कट हो गया 14 से 14 तो 1, तो y तो आ गया बेटा 1। y अगर मेरा 1 है तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख करके x भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो जी ये वैल्यू यहाँ पर रखो, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन में 3। x है बेटा 10 माइनस 4 अपॉन में 3, यानी कि x आ गया 6 अपॉन 3 यानी कि 2। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? y आ रहा है 1, x आ रहा है 3, इधर आ जाओ। क्या ये वैल्यू थी? y आ रहा था 1 और x आ रहा था बेटा 2, इधर भी x 2 है ना, इधर भी x 2 है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट को करते हैं भाई। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका जो थर्ड पार्ट रहने वाला है वो है बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन के बाद फिर करने वाले हैं बेटा सब्सटीट्यूशन से। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो इसको सही तरीके से लिखते हैं, यानी कि 3x माइनस 5y, 4 को इधर भेजेंगे। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। बताओ जी क्या इतनी बात क्लियर है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। इसको भी सही तरीके से लिखते हैं, 2y को उधर बुला लो, यानी कि 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये बेसिकली हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। बताओ जी अब इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर हम x को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस 3 को 9 बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। चलो जी करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया बेटा 9x। 3 से यहाँ पे करी तो 5 3 जा 15, यहाँ पे करी तो 4 3 जा 12। ठीक है जी, ये बेसिकली मेरी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इस वाली इक्वेशन को इससे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। जब बेटा यहाँ पर माइनस होगा तो साइन विल गेट चेंज्ड, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला अगेन माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा, कट गया, खत्म हो गया। इधर आओ, माइनस के 15 प्लस के 2y यानी कि माइनस के 13y। बहुत बढ़िया। 12 में से 7 गए तो हमारे पास बचते हैं बेटा 5, तो y आ गया माइनस के 5 अपॉन में 13। ठीक है जी। अब इसको आपको कहां रखना है? इसको रखना पड़ेगा बेटा सेकंड इक्वेशन में। इसको हम कहां पर रखेंगे? इसको हम रखने वाले हैं इधर सेकंड इक्वेशन में, यानी कि 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 में। तो हमें निकालना है x निकालना है, तो ये हो गया 9x माइनस y है बेटा 2, तो एज इट इज y की जगह लिख दो माइनस का 5 अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जी कैसे होगा। सबसे पहले ना आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि 9x माइनस माइनस प्लस हो गया 5 2 जा 10 अपॉन में 13, और यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम इज इक्वल्स टू 7। तो 13 की मल्टीप्लाई पहले तो 9 से करो। 13 की मल्टीप्लाई जब 9 से करी तो ये हो गया 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 10 और 11 यानी कि 117। तो यहाँ पर आ गया बेटा 117x प्लस 10 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू 7। अगली इक्वेशन में इस 13 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है जी, 13 इंटू 7 करा तो 7 3 जा 21 और 91, कितना आ गया 91, यानी कि 117x प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 91। और x को जब हम अकेला करेंगे तो 91 में से 10 गए तो 81, 81 डिवाइड बाय 117। इसको काटेंगे बेटा 9 9 जा और 13 9 जा, तो ये आ गया बेटा
9 अपॉन में 13। कितनी वैल्यू आ गई है, x की आ गई है 9 अपॉन में 13। ठीक है बच्चा, आगे चले, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास यहां पर हमने निकाल दी है। अब इसी क्वेश्चन को सर क्या हम सब्स्टिट्यूशन से भी करने वाले हैं? बिल्कुल, जो क्वेश्चन में कहा गया है हम इसको करेंगे फटाफट से, है ना। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। इधर लिख देता हूं मैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी हम निकालने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन इधर होगा बेटा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 यहाँ पे लिख दे फटाफट से। 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये बेटा बेसिकली हमारी सेकंड हो जाती है। अब सर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फंडा होता है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है, क्रिस्टल एंड क्लियर। देखो जी, यहाँ पर ना x की वैल्यू निकालो फटाफट से। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले ना इसको इधर भेज दो, यानी कि 4 प्लस 5y, और x को अकेला करने के लिए 3 नीचे आ गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, एक स्टेप ना बीच में स्किप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब हमें फटाफट से करना है बेटा, है ना। अब हम छोटे बच्चे तो नहीं है, हमें जल्दी जल्दी करना है। जब दो मेथड हो तो डिटेल में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा x की वैल्यू निकाल करके इधर लिखो। ये क्या है बेटा 9, x है हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर बेटा 3 से कट जाएगा, यानी कि 3। अब 3 की मल्टीप्लाई एक बार 4 से करो, 3 की मल्टीप्लाई एक बार 5y से करो। 4 3 जा तो हो गया बेटा 12 सॉरी, आगे 5 3 जा 15 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। बहुत बढ़िया। अब इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि 15 में से 2 गए तो बेटा हमारे पास 13 आ गया। 7 माइनस का 12 तो 13y इज इक्वल्स टू माइनस का 5y आ गया बेटा एज यूजुअल, जैसा पिछला हमारे पास आया था माइनस का 5 अपॉन 13। अब फटाफट से ना इस वैल्यू को इधर उठाओ और इधर फेंको। देखो जी, इधर फेंको फटाफट से। x है 4 प्लस 5, y है बेटा माइनस का 5 अपॉन में 13 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलो फटाफट से करेंगे। देखो जी कैसे है, ये है बेटा 4 प्लस माइनस हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन में 13। यहाँ पर एलसीएम लेकर के करना पड़ेगा। देखो जी 13 इंटू 4 करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 52। कितना आ गया बेटा 52 माइनस का 25 अपॉन में 13 अपॉन में 3 और नीचे 1, इस तरीके से होगा। आगे आ जाओ, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो जी 52 में से 25 गए तो कितने बचे? ये बच गए बेटा हमारे पास 25 और 2 27। बहुत बढ़िया, 27 और नीचे आ जाएगा 39। इसको कट करने की कोशिश करें, ये हो जाएगा 9 3 जा और 13 3 जा, यानी कि 9 अपॉन में 13। यानी कि जो मेरा x आया है वो है बेटा 9 अपॉन 13 और माइनस का 5 अपॉन 13। क्या x और y यही आ रहे थे? चेक करें, y आ रहा है बेटा माइनस का 5 अपॉन 13। कहां पर गया मेरा y? ये रहा जी, y माइनस का 5 अपॉन 13, x है 9 अपॉन 13। हैंस प्रूव्ड, अच्छे से हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है जिसमें सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड है, जिसमें बेटा इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगी एज यूजुअल, वो हमें करनी है x अपॉन 2, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 2y अपॉन में है 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है जी, सॉल्व करें इसको फटाफट से। देखो जी पहले ना ये फर्स्ट नहीं है, अब इस बार हमें इसको पहले सही तरीके से करना पड़ेगा, तो काफी भयानक सी लग रही है देखने में। चलो जी नीचे एलसीएम ले लो 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ये 6 अब इधर भेज दो, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ये बन गई बेटा फर्स्ट, ये बनी है फर्स्ट। जो गिवन होती थी वो इस बार हमने बनाई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 3, इधर आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, 3 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गई है हमारी सेकेंड। ठीक है जी, आगे चले। इस बार ना बेटा एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि देखो एक नंबर इधर दिख रहा है बढ़िया सा, एक नंबर इधर दिख रहा है बढ़िया सा, दोनों को क्या करेंगे आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं
3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 और 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। अब जब माइनस करते हैं ना बेटा, माइनस जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ओहो, इधर भाग गया, इधर देखो जी, माइनस का जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि प्लस वाली चीज़ है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। इधर करो, प्लस माइनस माइनस, खत्म, एलिमिनेट हो गया। आगे चलो, इधर है बेटा 5y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बट टेक साइन माइनस, y आ गया माइनस का 3। कितनी बात क्लियर है? y आ गया माइनस का 3। अब इस y की वैल्यू को ना आप कहीं पर भी रख सकते हो, इधर रखो, इधर रखो, हम बेसिकली इधर रखते हैं। चलो इधर रखेंगे। इधर जब हमने इसको पुट डाउन करा है तो ये है बेटा 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। रखो जी, y रखना है तो 3x माइनस और ये माइनस का 3 तो इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया बेटा 3x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 9। 3x आ गया बेटा 12, इधर जाकर के ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 ही बचेगा, तो x आ गया बेटा 2। बताओ जी, y माइनस का 3 x 2। अब इसको बेटा करें सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करके देख लें क्या फटाफट से। चलो जी, सब्सटीट्यूशन से भी करते हैं। इक्वेशन आएगी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ये बेटा बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी आप लोगों के पास गिवन है। चलो जी, निकालते हैं उसको भी। 3x माइनस है शायद, इधर एक बार चेक करना पड़ेगा क्या क्या इक्वेशन है, लिख लेते हैं फिर फटाफट से। ये थी बेटा, ये तो थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 हो गया। चलो जी, 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। चलो जी, बहुत बढ़िया, माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। ये बेटा बन जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एक इक्वेशन में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे हम इस बार ना x की वैल्यू निकालते हैं, बच्चों को x ज़्यादा पसंद है, ठीक है जी। x की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4y अपॉन में 3, ठीक है जी। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर भरो जी। 3x हो गया माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3 माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। तो 3 से तो 3 कट हो गया, ये हो गया बेटा माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। माइनस माइनस प्लस बट टेक साइन माइनस, यानी कि माइनस का 5y। 9 प्लस 6 यानी कि 15, तो माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 15, तो y आ गया बेटा माइनस का 3। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर रख दो जी, रखे फटाफट से। x था हमारे पास, x हमें निकालना है, y है हमारे पास 4 इंटू माइनस का 3 अपॉन में 3, तो ये हो गया बेटा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 अपॉन में 3, यानी कि 12 में से 6 गए तो 6 और अपॉन में 3 यानी कि 2। तो जो x आ गया है बेटा वो आ गया है 2। x 2 है, y माइनस का 3, क्या यही था? x 2 y माइनस का 3, चेक करो जी, x 2 है y माइनस का 3, दोनों से हमारे पास इक्वल आना चाहिए, कभी आपका अलग अलग आ जाए। यही थे बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर एलिमिनेट भी हमारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, सब्सटीट्यूशन मेथड भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गया है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।